कैसे हैं आप सब लोग। मैं मानता हूं कि आज आप अच्छे मूड में होंगे क्योंकि बाजार अच्छी चली। लेकिन क्या ये जो तेजी आई है जिसको हम सांता रैली मान रहे हैं वो क्या कल भी बरकरार रह सकती है? देखिए, जो क्लूज मिल रहे हैं वो थोड़े नेगेटिव है। तो कल मार्केट में बहुत ही ध्यानपूर्वक ट्रेड करना है या नहीं करना है, क्योंकि एक्सपायरी है। आप समझ लीजिए, मंथली जो बड़ी एक्सपायरी है वो कल है। तो मार्केट रुला भी सकती है। फिर भी हम अगर कल के लिए मार्केट को देखते देखते, लाइव स्क्रीन को देखते देखते ट्रेड लेंगे तो शायद कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं कुछ चुने हुए शेयरों में और निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन में। देखिए, फिलहाल गिफ्ट निफ्टी करीबन 40% डाउन है और नास्डेक एक ऐसा है कि जो करीबन 126 पॉइंट की बढ़त दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कल टेक्निकल्स और आईटी शेयरों में बढ़त हो सकती है। तो मैंने आज इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि इन्फोटेक का 1920 का कॉल ऑप्शन आप नेक्स्ट एक्सपायरी का ले लें और इसके साथ साथ अगर कुछ रिस्क उठाना चाहते हैं तो 1920 स्ट्राइक प्राइस का इन्फोसिस का कल वाली एक्सपायरी का कॉल भी आप ले सकते हैं। लेकिन याद रहे, प्रीमियम बहुत ही जल्दी गल जाएंगे। और लेटर पार्ट में क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने 4000 मतलब 10 लोट में काम किया इन्फोटेक में, हो सकता है उस वक्त वो 3 रुपये 65 पैसे, 4 रुपये 10 पैसे में ऐसे कोटेशन में वो मिल रहा हो। तो हो सकता है ऐसे कॉल में पैसे डबल हो सकते हैं। आपको देखना है और देखने के बाद ही एंटर होना है। बाकी नेक्स्ट एक्सपायरी का जो आपका कॉल होगा इन्फोसिस का 1920 का, वो तो आपको लेना है। कल लेना है या कल आपको जैसे सेशन खत्म हो सकता है डाउन जाए। फिर हमारे पास वेडनेसडे है, तो मार्केट को ऑब्जर्व करके ये लेना है। आप ये समझिए लाइव स्क्रीन, क्योंकि हमारे पास काफ़ी वक्त है। अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी का लेंगे तो आपको पूरा वक्त मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो जल्दी नहीं है कि हम हैपेजार्डली कल ही ले लें इसको। तो ये बात समझ के आपको ये कॉल लेना है। देखिए, आज निफ्टी में एक ऐसा बुलिश ट्रेंड बनाया है, कल की बात मैं कर रहा हूं, कल के लिए, कि इसको हरामी क्रॉस कहते हैं। देखिए, जो हरामी क्रॉस होता है वहां मार्केट गिर गिर के संभलता है और फिर अचानक बढ़ जाता है। तो कल निफ्टी में ऐसा हो सकता है, गैप डाउन खुले मार्केट, फिर वो अचानक यू टर्न ले ले, ऐसा हो सकता है। दीज आर द प्रोबेबिलिटी। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं सिर्फ कि देखिए, ध्यान रखिए, हरामी क्रॉस है, वो बुलिश ट्रेंड वाला है। हो सकता है मार्केट एट द एंड अच्छी हो जाए। तो कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या करेंगे हम? देखिए, निफ्टी आज 23,800 के अपने क्रूशियल लेवल से डाउन में क्लोज हुआ है 23,753 पर। तो आप
क्या कर पाएंगे इसमें? 23,600 का कॉल लेंगे आप। देखिए, मैं जो स्ट्राइक प्राइस बोल रहा हूं उसको नोट करें। आप ऐसा नहीं करें कि 23,800 का ले लिया, 24,000 का ले लिया, क्योंकि इसमें आपको लॉस हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि 23,600 का लेवल कल मेंटेन होगा और इसके प्रीमियम कम गलेंगे, और अगर कोई सुधार आए मार्केट में तो आपको इसमें प्रॉफिट मिल सकेगा। और इसके अलावा बैंक निफ्टी में आपको 51,100 का कॉल उठाना है। देखिए, 51,100 स्ट्राइक प्राइस लिख लीजिए, बहुत जरूरी है स्ट्राइक प्राइस। फिर मैंने देखा है कि कई मेंबर्स किसी भी स्ट्राइक प्राइस के कॉल ले लेते हैं जो सस्ते मिलते हैं। जैसे कल आप मान लो कि 51,700 का कॉल लेंगे तो वो सस्ता होगा। वो हमें नहीं करना है क्योंकि कल एक्सपायरी है। प्लीज ये समझिए, ओवर ट्रेडिंग मत करिए। जो भी प्रॉफिट मिले इसको घर ले जाएं, फिर ट्रेडिंग में आप उलझे नहीं। Once the market has given you something, then please don't go back to market on the expiry day in particular. फिर मार्केट थप्पड़ ही लगा देगा, बिल्कुल थप्पड़ लगाएगा। आपको 1,000 रुपये मिल रहे हैं, खुश हो जाओ, उस शेयर के ट्रेडिंग को भूल जाओ। और मार्केट के पास अगर जाना भी है दूसरी बार तो वेट करके, वॉच करके, पेशेंस से, अगर जरूरत लगे तो ही आपको ट्रेड लेने हैं, अन्यथा नहीं। तो कल की मार्केट मिली जुली रह सकती है। कल के लिए मैं पार्टली बुलिश हूं, मार्केट तो गैप अप खुलने के बजाय गैप डाउन खुलने के चांसेस फिलहाल ज़्यादा लग रहे हैं। मॉर्निंग में कुछ चेंज हो जाए तो पता नहीं, कोई अच्छे न्यूज़ आ जाए तो वो और बात है। लेकिन अभी के हिसाब से देखें तो मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो सकता है, लेकिन बाद में इसको धीरे धीरे इसमें रिकवरी आ सकती है। तो इस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग पैटर्न, ट्रेडिंग सेटअप बनाएं। और एक्सपायरी है, बड़ी एक्सपायरी, इसको आप मत भूलें। फिर परसों छुट्टी है, तो मैंने जो नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉल आपको दिए हैं वो भी कृपया लगता है नाताल के बाद ही लें, क्योंकि छुट्टी आ जाएगी बुधवार को। फिर 2 दिन मिलेंगे ट्रेडिंग के, गुरु और शुक्र का, शनि रवि फिर प्रीमियम घलेंगे। लेकिन इतने वक्त में शेयर बढ़ भी सकता है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि मार्केट देखते देखते, लाइव स्क्रीन को देखते देखते आपको ट्रेडिंग करना है। ऐसा नहीं कि कोई बता रहा है कि भाई इन्फोसिस ले लीजिए तो ले लिए, लेकिन गैम्बलिंग की बात है वो अलग है। क्योंकि देखिए, इन्फोसिस के शेयर के जो लोट है वो 400 शेयर का है। अगर कोई ऑप्शन आपको 5 या 6 या 7 रुपये भी मिलता है तो योर इन्वेस्टमेंट वुड बी लेस देन 3,000। क्योंकि नास्डेक बढ़ रहा है तो उम्मीदें ज़्यादा है, इन्फोटेक पर कल बढ़ सकता है। तो शायद इस कॉल ऑप्शन में आपके पैसे डबल या इवन ट्रिपल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो गल जाए तो फिर आपको क्या करना है? मान लीजिए कि आपने 7 रुपये में 400 इन्फोटेक का एक लॉट लिया और उसके भाव मान के चले कि 6 रुपये हो गए,
तो मेरी एडवाइस ये है कि आप निकल जाइए। तो 800 रुपीज़ की लॉस आपको बुक करनी होगी, लेकिन वो चांस आप ले सकेंगे। ये एक लॉटरी हो सकती है, ये आप मत भूलिए। मैं लॉटरी शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कल आप इन्फोटेक के शेयर को अवश्य देखेंगे और इसके जो लॉट के भाव है वो जैसे जैसे गलते रहे टूवर्ड्स द एंडिंग ऑफ द मार्केट, आप 2 बजे के बाद इसको देख सकते हैं। इन बिटवीन अगर बढ़ता लगे आपको तो आप उठा सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि ये एक एलिमेंट ऑफ चांस वाला ट्रेड होगा। एलिमेंट ऑफ चांस, चांसेस आर देयर बट देर आर सर्टेन रिस्क आल्सो, क्योंकि कल बड़ी एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी और निफ्टी के कॉल मैंने दे दिए। अदर स्टॉक में मैंने ये इन्फोसिस का ऑप्शन दिया है, और कल आप आइडिया को मॉनिटर करें, क्योंकि लग रहा है कि आइडिया सेल्यूलर का जो शेयर है वो इन कपल ऑफ मंथ और बिफोर द नेक्स्ट दिवाली, मैं आपको बताऊं, 30 रुपये तक जा सकता है। तो इसको आप डिलीवरी बेसिस पे एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें। 100, 200, 300 जैसे आपका वॉलेट पावर, उस हिसाब से आप इसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर दे आइडिया सेल्यूलर को। इसके अलावा HPCL, IPCL, IOC, ये जो ऑयल कंपनियां है उसके शेयर भी आपको लंबी अवधि के लिए अभी लेने शुरू करने हैं। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स हैं वो काफ़ी बढ़ सकने की उम्मीद है अब, क्योंकि दुनिया का जो ऑयल मार्केट है वो चेंज ओवर की तरफ जा रहा है। USA इज प्रेसिंग टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कि भाई आप हमसे ऑयल खरीदें, अगर नहीं खरीदेंगे तो हम टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ बढ़ा देंगे। तो ये जो पूरा रूट है ऑयल की जो साइकिल है, ग्लोबल साइकिल, उसमें चेंजेस के कारण ये कंपनियां जो है ऑयल कंपनीज हमारी, उसको फायदा हो सकता है, क्योंकि हम अमेरिका के हिट लिस्ट में नहीं है, नहीं कि रशिया के हिट लिस्ट में है, नहीं कि ईरान के हिट लिस्ट में है। अगर हम तो नहीं मानते हैं किसी को दुश्मन, लेकिन फिर भी चाइना और पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी देश हमारे मित्र राष्ट्र है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऑयल कंपनियों में काफ़ी तेजी आ सकती है। तो देखिए, कल मार्केट के बारे में मैंने आपको एक पिक्चर पेश किया है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है। मैं किसी शेयर की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ लॉस हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की या मेरी नहीं रहेगी, इसकी कृपया आप नोट कर ले। और अब भी जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। मेंबरशिप फी ओनली 159 रुपीज़ पर मंथ है। आप जीपे कर सकते हैं 9825648296 पे, और जीपे करने के बाद आप आपका एक स्क्रीनशॉट अपने नाम के साथ हमें भेज देंगे, तो आपका नाम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और आपको ऑन डेली बेसिस रियल टाइम असिस्टेंस मिलेगा। अच्छे स्टॉक जो कि लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के लिए होंगे वो अलग से बताए जाएंगे। कॉल ऑप्शन, पुट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इसके ट्रेड भी दिए जाएंगे। साथ में स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है अगर आपकी, तो वो भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से इसका
हल पूछ सकेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इसका सॉल्यूशन बताया जाए। और जो ऐसे लोग हैं कि जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उसको मैं कहना चाहता हूं कि कृपया आप सब्सक्रिप्शन का बटन दबा के सब्सक्राइबर बन जाए, बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको सब नोटिफिकेशन मिलते रहें और मुझे सहयोग दें। अगर कल मॉर्निंग तक कोई बड़ा अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलती होगी। गुड नाइट, शुभ रात्रि।